देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मासलेस स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन शोज an extension of 1.5 meter. This spring is arranged as shown in the figure. A block of mass 10 kg is released at rest on a frictionless incline. It slides down and compresses the spring by 3 meter before coming to rest momentarily. Distance by which the block slides before hitting the spring. फ्रिक्शन तुमको यहाँ लेना नहीं है, इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर देना है, ये नीचे जाएगा, स्प्रिंग को दबा देगा। कितना दबा देगा स्प्रिंग को? 3 मीटर। तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने से पहले ये कितना मीटर चला होगा वही तुमसे यहाँ पूछ रहा है। ट्राई करके देखो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। देखो बताए क्या बना पाया आंसर? आंसर कोई बात नहीं, देखो हम सिखाते हैं। तुम पहले यहाँ पर ये सोचो कि जब ब्लॉक को किसी हाइट से हम रिलीज करते हैं तो ब्लॉक नीचे जाने पर हम ऐसा मान रहे हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। ब्लॉक अभी इतना हाइट पे है, मान लो एच नीचे चला गया तो क्या हो गया? इसको रेफरेंस मान रहे थे हम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? डिक्रीज। तो ये जो ब्लॉक है ये यहां से अगर नीचे जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो वो डिक्रीज किसी चीज का इंक्रीज होगा ना। देखो एक चीज तुम नोट करो कि तुम यहां पर लगाने वाले हो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाने वाले? वर्क एनर्जी थ्योरम में तुमको पता होना चाहिए कि जितना भी वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। अब उस वर्क डन में तुम कंजर्वेटिव फोर्स भी लोगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लोगे, सूडो फोर्स भी लोगे और अदर फोर्सेस भी लोगे। तो वर्क डन बाय दी टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक होता है वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे तो हम लोग उसको लिखते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसके अलावा भी कोई और फोर्स है जो वर्क कर रहा है तो उसमें तुमको लिखना पड़ेगा वर्क डन बाय द टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो ब्लॉक है ये नीचे आएगा अगर, तो इस ब्लॉक पे तुम नीचे आते टाइम देखोगे कि इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा और फ्रिक्शन है नहीं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन दोनों का सम को किसके इक्वल लिख देंगे? डेल्टा के। शुरू में ब्लॉक रेस्ट पे था या चल रहा था? और जब पूरा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तब भी ब्लॉक, तो डेल्टा के जीरो। तो डेल्टा के क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। और वर्क डन हुआ यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा, वर्क डन हुआ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, जो हो गया तुम्हारा डेल्टा के। तो ग्रेविटी देखो कितना वर्क करेगा। मान लो कि ये पूरा स्प्रिंग जहां तक कंप्रेस हुआ है वहां तक आने के लिए इसको कितना हाइट नीचे आना पड़ा? 30 डिग्री एच हाइट नीचे आना पड़ा। ठीक है, तो तुम बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव या नेगेटिव? mg किधर लगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नीचे। तो mgh स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ब्लॉक इधर पुश करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा ना, इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर क्यों किया समझ में आया? शुरू में भी ब्लॉक रुका हुआ था और जब स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा तब भी ब्लॉक रुका हुआ है। तो यहां से तुमको mgh बराबर क्या मिल गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बात नोटिस करना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि जब 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1.5 मीटर का कंप्रेशन हो रहा है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना F इक्वल्स टू के एक्स, इससे तुम K निकाल लो। F बाई एक्स 150 बाई 1.5 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन पर मीटर। तो ये K तुमको पता है, ठीक। X भी तो पता है, 3 मीटर का कंप्रेशन हुआ है। K पता, X पता है। तुमको X पता है ना, X कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। K कितना है? 100। M कितना है? 10 है। G H नहीं पता, H निकाल लो यहां से। H इज इक्वल टू क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर बाई
के कितना बोलो 100, एक्स स्क्वायर कितना 9, 2 10 और जी कितना है 4.5, 100 से 100 गया 9/2, तो h आ गया 9/2, h आ गया 9/2। क्लियर है यहां तक? तुमको एक बात नोटिस ये करना है कि तो अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान लें तो इसको एस एक्स ले ले रहे, एक्स नहीं, इसको हम ले लेते हैं मान लो एस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? तो यहां से तुम s का वैल्यू कितना आएगा बोलो तो, h बाई साइन 30 डिग्री, h का वैल्यू कितना था 9/2, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बोलो 9। तो टोटल जो ब्लॉक चला है कितना चला है 9 मीटर, 9 मीटर, जिसमें से 3 मीटर तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, तो स्प्रिंग के कंप्रेस होने से पहले कितना चला है 6 मीटर। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 6 मीटर, 6 मीटर इसका आंसर आएगा।